कल मालेगांव शहर की एक मोहतबर शख्सियत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के एक अजीमुस्शान ऐलान किया। उस ऐलान में उन्होंने बताया कि मालेगांव महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार से 100 करोड़ रुपये का कर्ज लेना चाहती है और उन्होंने साथ में वाजे किया कि वो 100 करोड़ क्यों लेना चाहती है। उसकी वजह ये थी कि शहर में एंटर होने वाली शहर की हर मेन सड़कों को वो डेवलप करना चाहते हैं। सर, मालेगांव शहर की आवाम आपसे पूछना चाह रही है कि 1984 में जब मालेगांव म्यूनसिपाल्टी था तो मालेगांव शहर ने नासिक ज़िला कॉरपोरेशन को 3 मरतबा कर्ज दिया। आज 37 साल के बाद 2021 में आपको 100 करोड़ कर्जा लेने की नौबत क्यों आई, जबकि बेहतरीन 20 साल महानगर पालिका के गुजरे हैं। वो महानगर पालिका जिसका एक साल का बजट 450 करोड़ है, तो 22 साल 20 साल का कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। दूसरी बात कि आप जब प्रेसिडेंट थे, तकरीबन 25 साल से मालेगांव शहर आपके अंडर में है सर। 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आप आगरा रोड पे कंटिन्यू काम करते चले आ रहे हो। कभी 8 करोड़ की जाली, धूनी, लंगड़, धोबी, धोबी गायब, धूनी गायब, लंगड़ गायब, जाली गायब, 8 करोड़ गायब। सर, अभी आपकी पता नहीं कौन सी होटल है, आपकी होटल से लेकर के महाराष्ट्र कांटे तक पिछले साल 56 लाख रुपए की गटर बनी, गटर गायब। आपको सलाम करते हैं हम आपके काम को, इतना काम किया आपने सर। मालेगांव शहर की आवाम आपसे ये जानना चाहती है कि मालेगांव शहर में डीपी रोड है कितना। डीपी रोड तो सारे आपके गुंडों ने सर अतिक्रमण कर कर के डीपी रोड को गली बना दिए, गली को गटर बना दिए। अब गटर में आवाम मछली जैसे तैरते हुए जाती है सर, तो आपको नौटंकी दिखते हैं। कोई बात नहीं सर, पहले आप ये बताइए कि सालाना 450 करोड़ का बजट होने के बावजूद वो पैसा गया कहाँ? क्या विकास किया शहर का आपने? एक गटर बनाई, एक सड़क बनाई। क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी सड़क और गटर में ही चली जाएंगी? इसके आगे तुम लोगों की सोच है या नहीं है? आपने एक गार्डन बनाया, आपने एक गार्डन बनाया 85 लाख रुपए का कुलियतुत तहरात के सामने। सर, वो गार्डन अगर जो किसी को जानी दुश्मन की पिक्चर बनानी हो ना, तो जाके उस खंडर में जाके उसका दिल खुश हो जाएगा कि यार क्या खंडर है। ये आपने विकास किया है। आप कहते हो कि हम शहीद अब्दुल हमीद रोड का डेवलप करेंगे, आगरा रोड का डेवलप करेंगे, तमाम रोडों का डेवलप करेंगे। शहर की अपोजिशन लीडर पार्टियों जो सड़कें बताएं हम उस पर काम करेंगे। तो क्या इलेक्शन आया है तो तुम्हारी बंदरबाट हो गई है क्या सर? इलेक्शन के अय्याम में आप लोगों की बंदरबाट हो गई है क्या? तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इलेक्शनी खर्चे निकालने पे लगे हो आप लोग। माजी में बड़ा वावेला मचा रहे थे। 256 करोड़ 256 करोड़ अंडरग्राउंड स्कीम, पूरे मालेगांव शहर में बैनर, होर्डिंग, बोर्डिंग, अखबारात में पूरे पेपर पेज का इश्तिहार। साबिक एमएलए, मौजूदा एमएलए दोनों 256 करोड़ ले आए थे। अरे भाई, जो आवाम से ले रहे हो वो तो बताइए कहाँ गया। आप
सरकार से जो पैकेज की बात कर रहे हो कि मैं जो पैसा आएगा हम हर साल थोड़ा थोड़ा कटा देंगे, तो पहले आवाम आपसे ये जानना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार का सालाना पैकेज कितना है महानगर पालिका को। रह आ गई सवाल बात सर कि कुछ लोग सड़कों पे, गटरों में, घरों में, गंदगियों में नौटंकी करते हैं, मदारी का खेल दिखाते हैं। तो सर मदारी का खेल तो आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद दिखेगा हॉल के अंदर, जब मदारी को आवाम चुन के अंदर भेजेंगी और वो मदारी डुगडुगी बजाएगा और सारे बंदर दुम उठा के नाचेंगे ना, तब तुमसे 4.5 करोड़ का हिसाब होगा। 450 करोड़ का जब तुमसे हिसाब होगा सर, तुम सब की सब बंदर दुम उठा के नाचोगे, वो मदारी डुगडुगी बजाएगा तब। शहर की आवाम से अपील है कि आज बड़ी मालेगांव स्कूल के पास का नाला लोग मौत मांग रहे हैं, शहर में चलने के लिए रास्ता नहीं है, एक सड़क ठीक नहीं है, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। थोड़ी सी बारिश में मालेगांव शहर दलदल का ढिकार हो जाता है, बारिश खत्म होने के बाद मालेगांव शहर धूल गांव बन जाता है। धूल गांव, मुंह में धूल, नाक में धूल, आंख में धूल, कान में धूल, ये इनकी औकात है। ये दूसरों का पैमाना नापने निकले हैं। शहर की गईयों और आवाम से गुजारिश है कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में आवामी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, जो आपके मसाइल के लिए हर वक्त तो लड़ती है, हर वक्त तो खड़ी रहती है, मेरे शहर के गईयों और नौजवानों से, बाशऊर पढ़े लिखे लोगों से, उलमाए किराम से, डॉक्टरों से, टीचरों से, वकला से मेरी अपील है कि ये तेरी मेरी करने वाले शहर को बेचने वालों को अब की बार घर बैठा दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।